Hello students, welcome to Accountastic. Today we will do next topic of journals. बेटा आज अपन लास्ट क्लास है जर्नल की. आई होप कि आज मैं सारे टॉपिक्स अपने जर्नल्स के जो पेंडिंग बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करवा सकूं. ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं बेटा पहले पुराने जर्नल्स के लेक्चर्स लगा दियो और उसके बाद आप ये वाली आप लेक्चर लगा सकते हो. और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप एक जर्नल का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे आप, जिसमें से जो टफेस्ट से टफेस्ट एंट्रीज होगी वो आप करने की ट्राई करेंगे. ठीक है बेटा, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, ये आप अपनी कोई भी रेलेवेंट बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट. ओके, नाउ सबसे पहले आज आप फोकस करेंगे ओपनिंग एंट्री पे. ठीक है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है बेटा? ओपनिंग एंट्री में कुछ चीजें डेबिट होंगी, कुछ चीजें क्रेडिट होंगी. ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा वो अपन ने देखना पड़ेगा. जितनी भी एंट्रीज डेबिट होगी उसको डेबिट साइड लिखेंगे, जितनी भी क्रेडिट होगी क्रेडिट साइड लिखेंगे. अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है यानी क्रेडिट साइड का टोटल कम है, अब जो डिफरेंस होएगा क्रेडिट साइड का उस पर आप बैलेंसिंग फिगर लिखते होते हैं जो भी आएगी. ठीक है, बट जनरली जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप डिनोट करेंगे एज ए कैपिटल. और इन केस अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ जाती है और डेबिट साइड कम आ जाती है तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी उसका नेम आप रखेंगे गुडविल के नेम से. नया वर्ड है गुडविल, राइट? गुडविल बेटा that is one of intangible assets. There are two types of assets, right? One is non-current asset and another one is current assets. बेटा non-current में भी एक fixed आते हैं, fixed में भी आगे दो types हैं. One is tangible and another one is intangible. Tangible assets वो asset होते हैं जो आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी. और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप देख भी नहीं सकते, राइट, और उसको महसूस ही किया जा सकता है. दैट इज लाइक गुडविल. गुडविल इज नथिंग, इट इज द रेपुटेशन या नेम ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जिसके कारण अपनी सेल ज्यादा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रांड वैल्यू. दैट इज नोन एज गुडविल. अकाउंटिंग टर्म में उसको गुडविल बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे आप? अब देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ बैलेंसेस उन्होंने दे दिए. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अमाउंट उन्होंने दे दी फॉर से 10,000, 20,000, 60,000, 1 लाख, राइट. क्रेडिट साइड उन्होंने दे दिया टू लोन अकाउंट 1,20,000 से. ठीक है बेटा, ये नॉर्मली एंट्री दी होगी. अब जो बैलेंसिंग फिगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप टोटल करेंगे 160, 180 और 10, 190, 1,90,000 टोटल बन रहा है इसका. इस साइड सिर्फ 9,120 बन रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है अपना 70,000 का वो किस में जाएगा? अपना कैपिटल में जाएगा. साथ में आप डिनोट लिख भी सकते हैं और लिखना भी चाहिए वैसे तो. बैलेंसिंग फिगर दैट इज 70,000. बोलो बेटा. देखो दिस इज द एंट्री और नरेशन इसकी सिंपल रखा जाएगा आपका. बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, राइट. बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, ये आप सिर्फ सिंपल नरेशन लिखेंगे, ये होएगा. अगर इन केस कैपिटल का भी बैलेंस अपने को दिया हुआ है, से यहाँ पे अपने को कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 90,000. अब इसका टोटल तो हो गया 210 और यहाँ पे टोटल बन रहा है 190, यानी 20,000 का डिफरेंस है. तो वो डिफरेंस आप अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो वो किस अकाउंट में डालेंगे? आप गुडविल के अकाउंट. यार यहाँ पे इसमें लिख देंगे बैलेंस. क्लियर हो बेटा? ये तो अपना रूल ही है ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. अगर डेबिट साइड बड़ी है
क्रेडिट साइड छोटी है तो क्रेडिट साइड को टोटल के बराबर करना पड़ेगा, और टोटल के लिए आप बैलेंस शीट फिगर में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, राइट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो आप क्या बैलेंस शीट फिगर लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Can we move further? Okay, come to the next point. बेटा एज यू नो, अगर अपन कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप एंट्री कर देते हैं जर्नली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार है तो उस पर्सन का नेम लिखा जाता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल यही परचेज अपन ने रिटर्न कर दी तो रिवर्स एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कर दूंगा परचेज रिटर्न। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट इज दैट कि परचेज जनरली होती है डेबिट और जब कैंसिल करूंगा तब होएगी क्रेडिट, सिंपल। तब लेकिन जब रिटर्न कर दो तो साथ में रिटर्न वर्ड यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिसपे परचेज वैसे ही कैंसिल की जाती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दैट कि अगर कोई मालिक है, जो ओनर है, वो गुड्स घर पे ले गया तो एंट्री क्या करते हैं आप जनरली, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। पिछली वीडियो में अपन ने बात कर रहे थे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, राइट। उसमें क्या अभी एंट्री करते थे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिकॉज अपनी परचेज खत्म होगी या कैंसिल होगी, ठीक है। कैंसिल तो नहीं बोल सकते, बेसिकली वैल्यू कम होगी या गुड्स कम होगी अपनी आग लगने के कारण। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसके अलावा भी कुछ केसेस है जिसके कारण परचेज को आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो एंट्री क्या कर दूंगा मैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बेसिकली मैंने अगर सपोज सैंपल के लिए मैंने अपने गुड्स ही दे दिए, राइट, सैंपल के लिए गुड ही दे दिए तो फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कैश तो दिया ही नहीं मैंने, कैश नहीं दिया तो टू परचेज करूंगा। वैसे जनरली सेल भी कर सकता था क्रेडिट, लेकिन मैंने माल तो बेचा नहीं है ना बेटा, जितनी गुड्स आई थी उसी वैल्यू में अपन ने खत्म करी है तो उसी वैल्यू में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ केसेस अगर मैंने सपोज डोनेशन के लिए दिए है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ सपोज एडवर्टाइजमेंट्स के लिए डोनेशन के लिए दिए हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा, कैश नहीं आएगा इस केस में। इज दैट क्लियर? दिस इज अवर सेकंड टॉपिक। नेम क्या है इसका? गुड्स गिवन एज चैरिटी और सैंपल। चैरिटी के लिए दिए हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, सैंपल के लिए दिए हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, डोनेशन के लिए डोनेशन अकाउंट डेबिट टू तो परचेज ही है। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन प्लीज। बस बेटा इसके अलावा अपने एक टॉपिक रह गया जो आज अच्छे ढंग से पढ़ना है, बिकॉज जनरली स्टूडेंट को उसी पे डाउट आता होता है, राइट। नाउ टॉपिक कौन सा है सर? टॉपिक है वो बोला आउटस्टैंडिंग, वर्ड ध्यान रख लियो बेटा, अक्कड़, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस। पूरे लिख देता हूं मैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्कड़ इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा दिस इज द टॉपिक जो आज अपन ने अच्छे ढंग से पढ़ना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द कंफ्लिक्ट टॉपिक बोल सकते हैं। कंफ्लिक्ट इन द सेंस लाइक जिस पे थोड़े से डाउट्स आते हैं बच्चों को। वर्ड्स ध्यान रखियो बेटा, आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी।
फर्स्टली इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्कर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दो इनकम के, दो एक्सपेंसेस के। बेटा अब तक आपने क्या देखा, नॉमिनल अकाउंट के भी आप पे बोल रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नाउ अगर कोई भी खर्चा होता था तो उसको मैं डेबिट करता था, राइट, से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर कोई इनकम होती तो उसको मैं क्रेडिट कर देता था, से कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। अब इन चारों का क्या काम है, सबसे पहला तो आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड येट। ऐसे कुछ खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करे, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, विच आर नॉट येट ड्यू, जो अभी तक हुए नहीं बट पेड अर्लियर, जो अपने पहले पे कर दिए, राइट। सेम अक्कड़ इनकम कौन सी होती है, दोज इनकम विच आर अर्नड, जो मैंने कमा ली बट नॉट रिसीव्ड येट, जो अभी तक मेरे को मिली नहीं है। सेम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नेम से क्लियर हो रहा है, विच आर नॉट अर्नड बट रिसीव्ड अर्लियर। ध्यान दो बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं, विच आर ड्यू बट नॉट पेड येट, लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करे। उसके बाद अक्कड़ इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली हुई है, विच आर अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, लेकिन मैंने को अभी तक मिली नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, विच आर नॉट येट ड्यू, जो अभी तक हुए नहीं है लेकिन मैंने पहले ही पे कर दिया, बट पेड अर्लियर, प्रीपेड पहले ही पे कर देना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो मैंने कमाई नहीं है लेकिन मेरे को अर्ली मिल गई। अब इसकी जर्नल एंट्री कौन सी करते हैं, सबसे पहले आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे। जो भी खर्चा हो गया, खर्चा तो हो गया बट मैंने पे नहीं करा, जैसे इसका ये इसमें क्या करा था, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, राइट। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है मैंने पे नहीं करा लेकिन खर्चा तो हो गया, खर्चा हो गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा, नॉमिनल अकाउंट के बिहाफ पे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मैंने पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी बनेगी, जिसको देने हैं तो उसका वर्ड क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जो भी खर्चा होगा ये लाइबिलिटी बन जाएगी, पैसे देने हैं ना अपन ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, दैट इज आउटस्टैंडिंग की एंट्री। इज दैट क्लियर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, राइट। नाउ देन अक्कड़ इनकम ऐसी इनकम जो मेरे को हो चुकी है लेकिन मेरे को अभी तक मिली नहीं है। सेम इस पे तो पैसे मिल गए थे, अब नहीं मिले, मैंने लेने हैं तो मेरी इनकम तो ड्यू होगी, दैट इज अक्कड़ इनकम अकाउंट डेबिट, कोई भी इनकम है, सपोज इंटरेस्ट था तो यहाँ पे मैं अक्कड़ इंटरेस्ट लिख दूंगा, ये मेरा एसेट बन जाएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज अक्कड़ इनकम होगी, मेरे को मिली नहीं है, इनकम तो होगी तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, लेकिन मिली नहीं है, कैश तो आया नहीं है, तो मैंने लेने हैं पैसे, लेने हैं तो डेबिट करूंगा, रियल पर्सनल अकाउंट बोलता था, अक्कड़ इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी इनकम होगी। इज दैट क्लियर। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हुए नहीं है लेकिन मैंने पे अर्लियर कर दिए, तो पैसे तो चलेगा, पैसे तो चले गए, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे तो चले गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे जल्दी मिल गए मेरे को, तो कैश अकाउंट डेबिट
टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये मेरा एसेट हो गया बेटा, मेरा खर्चा हुआ नहीं, मैंने पहले पे कर दिया, मेरा एसेट हो गया और पैसे चले गए, इसमें पैसे आ गए लेकिन ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी बिकॉज मैंने अभी इनकम कमाई भी नहीं है लेकिन मेरे को पहले ही रिसीव हो गया। आई होप यू गेट माई पॉइंट राइट। देख लो बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। इज दैट क्लियर? Okay, can I erase? Now, सिंपल दो तीन टॉपिक पढ़े हैं। कंपाउंड एंट्री का हो गया, सिंपल है बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता बैंक ने चार्जेस कर लिए, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए ₹10 या 100 राइट। अब बैंक ने मेरे को बिना बताए चार्जेस, खर्चा तो हो गया तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा, तो कैश नहीं जाएगा, तो वो बैंक ही जाएगा क्योंकि बैंक ने काटे ना अपने खाते में से, तो फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। आई डोंट थिंक ये वाली चीज़ें समझाने वाली है बिकॉज ये तो प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट अपने आप ही हो जाती होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉमिनल अकाउंट के टाइम कोई वर्ड आ जाए ओन अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड टू राम ₹500, मैंने राम को इंटरेस्ट पे करा 500, इस केस में नेम मैटर नहीं करता। अनडाउटली मैंने कैश और क्रेडिट वाली चीज समझाई थी लेकिन वो वाली सिर्फ परचेज सेल के लिए थी, नेम एक्सपेंसेस इनकम के लिए। इसमें तो अपन इंटरेस्ट पे करा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा, इसमें नेम मैटर नहीं करेगा। ओके। एंड सेकंड थिंग, अगर सिंपल एंट्रीज आ जाती है जैसे पेड टू मिस्टर ए ऑन अकाउंट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बैंक चले गए, ऑन अकाउंट का मतलब है कि ए के खाते में, ए के खाते को पे करे, तो फिर एंट्री सिंपल अपना मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। तो बेटा आई डोंट थिंक कि अब कोई जनरल में कोई डाउट होएगा। रूल्स याद रखने हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ही माननी है, क्रेडिट है तो वो नेम लिख देंगे आप, अगर कुछ भी ना लिखा तो कैश मानेंगे, अगर अकेला नेम लिखा तो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो वाला जो बुक्स में शो नहीं करते लेकिन आप डिडक्ट जरूर करनी है, राइट। इसके अलावा कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आप शो भी करेंगे बुक्स में और माइनस भी करना है, राइट। कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है, याद रखनी है बात। ठीक है, दो तरह के डिस्काउंट है। इसके अलावा परचेज कैंसिल करनी है अगर रिटर्न होएगा तो, ठीक है, और नहीं अगर रिटर्न है तो फिर परचेज रिटर्न लिख देंगे और सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। जनरली परचेज डेबिट होती है और सेल क्रेडिट होती है। इसके अलावा कैपिटल और क्रेडिट ड्राइंग, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल जनरली बिजनेस में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी लेके आ रहा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कुछ भी पैसा बिजनेस में वो अपनी तरफ से ला रहा है तो उसको आप कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे। अगर वो पर्सनल चीजों के लिए कुछ भी कर रहा है तो फिर ड्रॉइंग अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर गुड्स ले गए टू परचेज अकाउंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपन नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स कर देंगे, राइट। इसके अलावा अगर बैंक आता है तो फिर बैंक वर्ड यूज कर देंगे, कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल वाला हिसाब किताब अपने को पता है। ठीक है, आज अपन ने आउटस्टैंडिंग भी सीख लिया, प्रीपेड भी सीख लिया, अक्कड़ इंटरेस्ट भी सीख लिया और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी सीख लिया। ठीक है, फायर इंश्योरेंस वाला भी सीख लिया था अपन ने, इंश्योरेंस प्रीमियम भी सीख लिया भी कैसे कैसे आता है।
ठीक है। इसके अलावा अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, बैड डेट भी देख लिया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट्स भी देख लिए, ठीक है। कंपाउंड एंट्री भी देखी, आज तो ओपनिंग एंट्री भी अपन ने देखनी। आई होप सारे ऑलमोस्ट कवर अप हैं टॉपिक, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाला भी अपन ने देख लिया था, बैड डेट में ही कवर अप हो गया था, राइट। आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता दियो। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आप एक जर्नल का फुल फ्लैश क्वेश्चन करके इसको सम अप कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि जर्नल को वीडियोस वाइज ना देख के एक इकट्ठी वीडियो कर दो तो मेरे को बता दो, मैं ये सारी वीडियो को ज्वाइन करके एक सिंगल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप एक टर्म में बैठ के सारी वीडियो इकट्ठी देख लोगे, ठीक है। और बेटा कोई भी डाउट हो, आई एम हेयर फॉर यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू रिवाइज्ड इट वेल। बेटा विदाउट रिवीजन बहुत टफ हो जाएंगी चीज़ें, प्लीज़ रिवाइज करो, जो भी आपकी रेलिवेंट बुक है उससे आप रिवाइज करो। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। एंड आई होप you like this video, and if you have any query please let me know.